नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद चैप्टर 5 को खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब 1 to 11 जितने भी क्वेश्चन है उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या नाम दे देंगे, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 9। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे हम बेटा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर हमेशा आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। फिर चेन रूल क्या बोलता है, वापस उसी का डिफरेंशिएशन करो, 3x² माइनस 9x प्लस 5, ये 9 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू 3x² का क्या होगा 6x और माइनस 9x का क्या होगा माइनस 9। आप चाहे तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन निकालोगे तो 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू 3 2x माइनस 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 27, 3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3, ये आपका क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, ये पावर लिखना तो भूल गया, पावर 8 पावर 8 पावर 8, सॉरी, ये डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसके आंसर में सबसे पहले तो उसको y लिख लेते हैं, y क्या होगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस का पावर 6x। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स करेंगे तो साइन क्यूब एक्स का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगा कम, और साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, चेन रूल लगेगा, कॉस पावर 6x का क्या होगा 6 और हो जाएगा कॉस का पावर 5x और वापिस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो आप चेक करो, अब ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास दूसरा टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो 3 निकल गया, साइन एक्स निकल गया, कॉस एक्स निकल गया, तो बचा सिर्फ साइन एक्स, माइनस 3 निकल गया तो बचा 2, साइन एक्स निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा और कॉस एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा कॉस का पावर 4x, क्यों, बिकॉज ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करें। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वापस आंसर लिखेंगे। सबसे पहले y 5x का पावर 3 cos 2x। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, दो नहीं एक ही तरीका। पहला क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, log y इज इक्वल टू log 5x का पावर 3 cos 2x। तो ये पावर आगे आ जाता है, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cos 2x log 5x हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो ये पावर आगे आ जाता है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y का क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये 3 cos 2x एक टर्म और log 5x दूसरा टर्म, तो 3 cos 2x एक टर्म, log 5x का क्या हो जाएगा 1 बाय 5x और वापस 5x का डिफरेंशिएशन, वापस चेन रूल 5 प्लस, अब क्या करने पड़ेंगे log 5x एज इट इज और 3 cos 2x का क्या होगा माइनस 3 sin 2x और इंटू वापिस 2x का 2। ओके, अब ये देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 और कुछ भी है नहीं, तो ये हाँ, ये x और x डिवाइड नहीं होंगे है बेटा, ये x और x नहीं होंगे, ये एंगल में है, सो ये क्या हो जाएगा 3 cos 2x बाय x माइनस 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 sin 2x इंटू लॉग 5x, ये y ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx। और आपको पता है y क्या है आपका, तो 5x का पावर 3 cos 2x और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 cos 2x बाय x माइनस 6 sin 2x इंटू लॉग 5x। क्लियर हो गया।
पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। ओके, सबसे पहले dy बाय dx, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो होता है उसका स्क्वायर, और वापिस हमें चेन रूल लेना पड़ेगा। x इंटू रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 3/2 लिख लो। समझ में आया बेटा, x का पावर 1 और x का पावर रूट एक्स, तो हमारा dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 3/2 और उसका स्क्वायर, x का पावर 3/2 और उसका स्क्वायर सब रूट में, इनटू x का पावर 3/2 का क्या होगा 3/2 आगे और एक पावर कम मतलब हाफ। अब देखो ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो देयरफॉर फाइनली dy बाय dx कितना होगा 3x का पावर हाफ अपॉन 2 अंडर रूट, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? और आप चाहे तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2, ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला रूट एक्स और नीचे वाला रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसको आप फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो दोनों को एक ही रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आपको y इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, cos इनवर्स x बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। अब इसका dy बाय dx कैसे सॉल्व करेंगे पता है बेटा, u बाय v रूट, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 बाय, वो भी -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो एंगल होता है उसका स्क्वायर इनटू x बाय 2 का वापस चेन रूल होगा हाफ। ठीक है? माइनस, अब cos इनवर्स x बाय 2 एज इट इज रूट 2x प्लस 7 का 1 बाय 2 इंटू रूट 2x प्लस 7, क्योंकि रूट का क्या होगा 1 बाय 2 रूट x, और वापिस उसके अंदर जो 2x प्लस 7 है उसका चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें ताकि आपको पता चले। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस रूट 2 एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, क्योंकि इसका स्क्वायर किया, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ cos इनवर्स x बाय 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 होल अपॉन ये रूट 2x प्लस 7 और उसका स्क्वायर, तो सिर्फ 2x प्लस 7 बचेगा। अब ध्यान से सुनना, दो स्टेप, एक तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो dy बाय dx dy बाय dx, देखो नीचे आपका, हाँ नीचे आप देख सकते हो तो आपके पास 2x प्लस 7 ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूट निकल जाएगा -2x+7। अब उससे पहले एक और चीज भी कर सकते, देखो अगर आपको पता चले ये पूरा रूट में है, बराबर है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट 4 के बाद 2 तो ये निकल जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए चलो पहले एक स्टेप अच्छे से कर लेते हैं। ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -2x+7, रूट को ही रखते हैं, रूट 2x+7। चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज में लिखें, काम करते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इतना जल्दी से लिख लीजिए फिर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ओके ओके बेटा, देखो अभी इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाय dx, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये माइनस अंडर रूट 2x+7 एज इट इज रहेगा, होल अपॉन ये 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये बाहर निकला, ये माइनस क्या रहेगा cos इनवर्स x बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2x+7, और नीचे क्या हो जाएगा 2x+7, ये 2 कैंसिल, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 2x+7 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
कॉस इनवर्स एक्स बाय टू, और ये दोनों नीचे चले आएंगे, क्या हो जाएंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। आप चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हो बट ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब इसमें है ना, मैं आपको है ना सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखो वन की जगह पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए पहले से ही हम पूरा पेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट, वन की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस सॉरी प्लस है अंडर रूट, वापिस वन है, वन की जगह पे मैं वापिस क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। जो ऊपर लिखा आपने, जो ऊपर एज इट इज वो ही का वो ही क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस, दैट इज क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। नीचे भी वही का वही आएगा, नीचे भी देखो क्या आएगा अंडर रूट कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब देखो रूट के बाहर आप देखोगे तो ये क्या निकलेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और नीचे भी यही रहेगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, अब देखो ये किस में खुल जाएगा कॉस एक्स बाय टू और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स, ये ऊपर हो जाएगा 2 cos x बाय टू और नीचे हो जाएगा 2 sin x बाय टू, 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot x बाय टू, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल x बाय टू, तो देयरफॉर dy बाय dx आंसर क्या आएगा हाफ। सिंपल। अब यहाँ पे बोलेंगे सर तो फिर इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वन का फॉर्मूला कैसे याद होता है पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट आपको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लेना है। क्यों? बिकॉज कॉस माइनस साइन रूट के बाहर पॉजिटिव निकलेगा, साइन माइनस कॉस रूट के बाहर पॉजिटिव नहीं निकलेगा। उसका रीजन है क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही मस्त वाली चीज, ठीक है, बहुत मस्त वाली चीज बता देता हूं आपको। x क्या दिया हुआ है 0x पाई बाय 2 दिया हुआ है, बट आपका सॉल्यूशन में x बाय 2 निकला, मतलब 0x बाय 2 और पाई बाय 4 निकलेगा, क्योंकि देखो दोनों साइड 2 2 से डिवाइड कर दिया, और 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 मतलब 0 टू 45 के बीच में
कॉस जो होता है ना वो साइन से बड़ा होता है। cos x is always greater, cos x by 2 is greater than sin x by 2, 0 to 45 है ना इसके लिए। तो cos x ग्रेटर होगा, इसलिए देखो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आंसर रूट के बाहर प्लस निकलेगा, वरना आपको पता है रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों निकलता है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन वहां पे वो वैल्यू दी हुई है, बाकी और कोई काम नहीं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है, फिर भी चलो कर लेते हैं। आंसर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x का पावर log x। तो सबसे पहले तो हमें दोनों साइड log लेना पड़ेगा, log लिया तो क्या हो जाएगा log x का पावर log x आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय वाई dy बाय dx, ये u और ये v, log x एज इट इज रख देते हैं। log ऑफ log x का क्या होगा, पहले तो 1 बाय log x, क्योंकि पहले इसका डिफरेंशिएशन log का, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x प्लस log ऑफ log x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाय x। कितना क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा? पक्का? देखो log ऑफ log x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय log x एज इट इज, इसका log ऑफ log x, तो ये log x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय y dy बाय dx, यहाँ पे क्या बचा 1 बाय x प्लस log ऑफ log x का पावर x डिवाइड बाय x। अब y ऊपर चला जाएगा तो देयरफॉर dy बाय dx, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ log x का पावर log x, ब्रैकेट में देखो 1 प्लस log ऑफ log x, और मैं 1 बाय x बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1 बाय x कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा प्लस log ऑफ log x बचा। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में sin x का पावर sin x एग्जांपल, मिसलेनियस एग्जांपल में ये करवाया था कि भाई जब कभी भी आपके पास कोई ये फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हो कि भैया x रेज टू x, तो क्या करने का, x रेज टू x एज इट इज 1 प्लस log x, बट x के अलावा कुछ भी हो तो उसका चेन रूल यहाँ पे लगा देने का। तो देखो log x का पावर log x आ गया, 1 प्लस जो है वो आ गया log ऑफ log x, x की जगह पे तो यहाँ पे log x है ना, और वापस उसका चेन रूल, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए काम आएगा। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos a cos x प्लस b sin x। तो देयरफॉर dy बाय dx, cos x का क्या होगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इनटू वापिस क्या करना पड़ेगा dy dx ऑफ, अब अंदर वाला a cos x प्लस b sin x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इनटू dy dx, a एज इट इज cos x का तो माइनस a sin x प्लस b sin x का b cos x। ये आपका फाइनल आंसर dy बाय dx। क्लियर हो गया? बस इतना सिंपल से क्वेश्चन है सारे, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको आप चाहे तो आगे लिख लो और ये एज इट इज पीछे रख दो। ठीक है, या चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो dy बाय dx, ये माइनस और ओके, इसको मैं आगे लिख लूं, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूं, इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा a sin x माइनस b cos x। इस और ये क्या दिया हुआ है आपके पास माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a sin x माइनस b cos x, और ये आपका हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े बेटा, चलो जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अरे ये अभी आप ओरली एमसीक्यू के फॉर्मेट में सॉल्व करो। तो एमसीक्यू का फॉर्मेट क्या होता है, जो भी है उसका पावर एज इट इज 1 प्लस लॉग जो भी एज इट इज, वापिस इसका चेन रूल। सर समझ में नहीं आया, चलो सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन x माइनस कॉस x
का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग वाई। तो लॉग वाई करेंगे तो इधर भी लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और उसका पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो भी है वो आगे आ जाएगा। लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस। अब ये हमारा u और ये हमारा v। चलो लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय y dy बाय dx। अब sin x माइनस कॉस एक्स एज इट इज, लॉग का होगा 1 बाय sin x माइनस कॉस एक्स। वापिस उनका चेन रूल, लॉग के अंदर sin x का क्या होगा, cos x माइनस cos x का क्या होगा, तो प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस log sin x माइनस cos x एज इट इज, चेन रूल, sin x का क्या होगा, cos x और माइनस cos x का क्या होगा, तो प्लस sin x। अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या बचा, cos x प्लस sin x प्लस यहाँ पे क्या बचा, log sin x माइनस cos x। और ये देख सकते हो ये तो एज इट इज बचा रहेगा बेटा, cos x प्लस sin x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही के वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देख सकते हो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। एक तो इन दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ और y को ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y ऊपर चला गया और cos x प्लस sin x को मैंने कॉमन भी निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस लॉग sin x माइनस cos x। तो देयरफॉर dy बाई dx। अब देखो y की वैल्यू क्या है, sin x माइनस cos x उसका पावर sin x माइनस cos x 1 प्लस लॉग sin x माइनस cos x और बाजू में क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x। देखो वही का वही आंसर आया, जो है वो एज इट इज। ये देखो जो है वो एज इट इज, 1 प्लस लॉग जो है वो एज इट इज, क्योंकि नीचे वाला इनटू उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, x का पावर a का पावर x और प्लस a का पावर a। अब इसको मैं सीधा dy बाई dx करता हूँ। x का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर x 1 प्लस लॉग x, अभी हमने बात करी, प्लस x का पावर a। किसी x का पावर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको क्या करेंगे, a आगे लेके आओ और एक पावर उसका कम हो जाएगा। वेरी गुड। a रेस टू x का क्या होगा, a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e और प्लस a रेस टू x, ये a रेस टू a मतलब कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट तो वो जीरो। ये आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, पक्का। चलो 11th वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, मैं इसको u प्लस वी ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका अगर मैं dy बाई dx करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। तो देयरफॉर मेरा u क्या है, x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो लॉग लूंगा दोनों साइड, लॉग y लॉग u इज इक्वल टू, अब देखो एक स्टेप साथ में कर रहा हूं कि भाई जब लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है, x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x। लॉग u को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन ये आपका u ये आपका v, तो x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज और लॉग x का 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का तो क्या होगा, सिर्फ 2x होगा, क्यों, बिकॉज माइनस 3 का तो 0 हो गया। अब u ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर du बाई dx u, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग x और u की वैल्यू पुट कर दो। अब u क्या है आपका, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2x log x। ये आपका क्या निकला, u du बाई dx। तो इसको मैं 2 देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए बेटा इतना।
तो अभी आपका v क्या है, v देखो x माइनस थ्री पावर एक्स स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर दें। v इज इक्वल टू x माइनस थ्री का पावर एक्स स्क्वायर। अब log v लूंगा तो एक्स स्क्वायर तो आगे आ जाएगा और log क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स, ये आपका u और ये आपका v, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, log x माइनस थ्री का क्या होगा, वन बाय एक्स माइनस थ्री प्लस log x माइनस थ्री एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स। ठीक है, चल तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर dv बाय dx, v को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो ये क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस क्या बचेगा, टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री, और v की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स माइनस थ्री का पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला dv बाई dx, इसको मैं नंबर थ्री नाम दे देता हूं। तो देयरफॉर dy बाई dx आपको टू और थ्री में से निकलेगा, पुट टू एंड थ्री इन वन। dy बाई dx क्या था, अभी आपने लिखा du बाई dx, तो आपका du बाई dx क्या है, ये रहा पूरा, ये पूरा du बाई dx क्या है, जल्दी से बताओ, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स प्लस dv बाई dx, तो x माइनस थ्री का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री। ये आपका आंसर आ गया, इजी बेटा। अब बहुत सारे बुक में इधर आगे भी सिंप्लीफाई किया होता है, बट हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 देख लीजिए, क्या दिया हुआ है आपके सामने आ चुका है 12th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। अब पहली बात तो ये आपका कौन से फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी टी, 12 एज इट इज, वन का जीरो माइनस कॉस टी को क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन टी। ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा। आपके पास x दिया हुआ 10 t माइनस साइन टी, तो dx बाई डी टी 10 एज इट इज, t का 1 और माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t। देयरफॉर अगर आपको dy बाई dx फाइंड करना है तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है आपके पास, 12 sin t अपॉन 10, dx बाई dt क्या है, 1 माइनस cos t। 12 बाय 10 इसको कट करके आप क्या लिख सकते हो, 6 बाय 5। ओके, याद करो अभी साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, क्योंकि एंगल हाफ है, 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। देयरफॉर dy बाय dx आपका क्या हो जाएगा, 6 cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2, तो मेरे ख्याल से ये तो cot t बाय 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस हम देख लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और मैं नहीं चाहता कि भाई एक ही दिन में आपके सारे क्वेश्चन हो जाए और आपको फिर ऊपर से बाउंस जाए। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लेट x को मैं साइन थीटा मान लूं, तो देयरफॉर थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू, देखो ये साइन इनवर्स और साइन थीटा कैंसिल होके थीटा बचेगा, प्लस ये साइन इनवर्स
अंडर रूट अंदर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और स्क्वायर के बाद वो निकलेगा कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, साइन इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख लूं। तभी तो देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल तो y की वैल्यू पाई बाय 2। अरे सर ये तो कांस्टेंट है पाई बाय 2, तो इसका मतलब इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ बिल्कुल सही हो आप, dy बाय dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 110% आप सही हो, dy बाय dx उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन से वो कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर 14 टू 23 जो पूरी रिमेनिंग एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 13 के 13 सारे देखो सीबीएसई में और एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल मोस्ट आईएमपी होते हैं, तो वो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेनिफिट है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टेक केयर बेटा।